हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज जो हम लोग प्रॉब्लम लेके आए हैं ये आईएसआई का क्वेश्चन है और ये यूनिफॉर्म कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिए गए हैं जो कंटिन्यूअस हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली, और साथ साथ जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो पीरियोडिक है ऑफ पीरियड सर्टेन थे 1/n। तो उसके बेसिस पे हमें प्रूव करना है कि मेरा फंक्शन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका अप्रोच तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था। चलो ये क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं क्या है और इसको कैसे हम लोग को अप्रोच करना है, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा, ये जो स्टूडेंट्स इस बार आईएसआई और सीएमआई का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन। देखो, देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन है, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, ऑन आर सच दैट एफ एन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एन इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एन। And suppose there is a function f R to R such that fn converges to f uniformly on R, then show that f is constant function. Okay, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार और अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ आपको बहुत ही सिंपली ये पूछा है। आपको दे दिया है कि एफ एन आर से आर, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूअस। एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ पे यूनिफॉर्मली टू सर्टेन फंक्शन, एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन आर, ठीक है। और ये जो एफ एन है ये पीरियोडिक है, एफ एन ऑफ एक्स वन प्लस एन, ओके। सो दिस दिस ये जो आपका फंक्शन है, दिस इज ए पीरियोडिक। एफ एन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एफ एन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल एन। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं, ऑन दैट बेसिस यू हैव टू शो दैट एफ एक्स इज कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट के लिए आप कुछ भी प्रूव करो, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल लाइन, दैट्स व्हाट नीडेड टू प्रूव दिस, ठीक है। तो कैसे अप्रोच किया जाए, राइट। जब भी इस टाइप के सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ये भी दो दो तीन चीजें जो ऐड कर दी जाती हैं, इसको देख के बहुत लोग थोड़े हताश हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे अप्रोच हो, किस तरीके से अप्रोच हो ताकि चीजें थोड़ी क्रिस्टल क्लियर निकल कर आए। हम लोग वही चीज देखेंगे कि कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो मैं ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, ओके, हाउ टू थिंक। इसके लिए थोड़ा सा दो तीन चीज मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। सो जस्ट लेट मी रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स, ओके। व्हाट आर दोस फैक्ट्स? नंबर वन, इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन सम सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। एफ एन एंड एफ बोथ आर फंक्शंस फ्रॉम ई टू आर एंड कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। और सपोज अगर एफ एन कंटिन्यूअस है ऑन ई फॉर ऑल एन और इवेंचुअली एन, देन योर लिमिट फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है। Just do this. It's a simple exercise. I think you should do that. Second one, अगर एफ एन कन्वर्ज करा एफ पे यूनिफॉर्मली ऑन ई एंड एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ई, देन फॉर ऑल सीक्वेंस एक्स एन इन ई such that एक्स एन converges to x imply एफ एन ऑफ एक्स एन converges to f of x, ठीक है। This convergence in E, okay, not outside. Then f n of x n converges to this. Here continuity of f is required. This is also a small exercise. Do that. Okay. So these are the two things I'm going to use here. Okay. So these are easily one can prove it and do that. Okay. So number one, let's come back to our question. So here
This fn's, these are the sequence of functions from R to R. These are sequence of continuous functions, and fn converges to f uniformly on R. So just by the previous जो fact number one, this limit function is continuous, right? ये continuous हो गया हमें, बहुत बढ़िया। अब हमको शो करना है कि ये अपना कांस्टेंट है कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो चलो कोई भी एक रियल नंबर उठाते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप नोट करो, सिंस ये जो एफ एन है, एफ एन का ये प्रॉपर्टी है कि एफ एन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एन, एफ एन ऑफ लेट्स से वाई यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू एफ एन ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। So this means this is a periodic function of period of 1 upon n. So periodic function of period 1 upon n, right? So this imply अगर आप रेंज सेट देखोगे पूरे R का, तो ये एफ एन जीरो से वन अपॉन एन तक इनफ है, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ? जस्ट कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, जो भी पीरियड है उसका, जैसे पीरियड टी है, आप पूरे आर में रेंज सेट देख रहे हो, आर का इमेज देख रहे हो, या जीरो से टी तक का इमेज निकाल लो, बात बराबर है। वाई, आपको अगर थोड़ा सा शंका लग रहा है इस सर ने एक ऐसे लिखा, तो मैथ में एक नियम होता है वाई और हाउ का, ठीक है। इसको जरूर अपने साथ जिंदगी तक जोड़े रखना है, इसको छोड़े ना, नहीं तो फिर मैथ हिस्ट्री हो जाएगा। ओके, तो जस्ट प्रूव इट। तो एफ एन इज दिस, राइट? यहाँ तक बहुत बढ़िया, सुपर। अब इसके बाद, नाउ सिंस एक्स जो आपने लिया था रियल नंबर थे, कोई भी मेंबर था, तो जो एफ एन एक्स है ये तो रेंज सेट में चला जाएगा, और रेंज सेट तो आपका एफ एन ऑफ जीरो से वन पॉन एन है। इसका मतलब यहाँ पर एक मेंबर मिलेगा जीरो से वन अपॉन एन, such that this fn of x equal to fn of xn. Okay, right? बिकॉज एफ एन एक्स रेंज सेट में है, और रेंज सेट जीरो से वन अपॉन एन पे ही अटेंड हो रहा है पूरा, ये अटेंड हो गया, ठीक है। ये आ गया, बहुत बढ़िया। अब सारी चीजों को क्लब करते हैं ना। एक चीज लुक कर ना, सिंस ये जो एक्शन है, इसका कंडीशन थोड़ा देखो। ये जो एक्शन है, ये क्या है भाई? ये एक्शन जीरो से वन अपॉन एन के बीच में है, ये जीरो पे जा रहा है, ये भी जीरो पे जाएगा, बाय सैंडविच एक्शन गोज टू जीरो। सो दिस इंप्लाई द सीक्वेंस एक्शन goes to zero. So fn of xn, this converges to f of 0, right? By fact 2, जो हम लोग ने लिखा था, right? Now देखो जाके fact 2 क्या है। So therefore limiting value n goes to infinity, fn of xn is equal to f of 0। ये हमने प्रूफ किया। अब थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं, बट ये जो क्वांटिटी है fn of xn, ये fn of x के बराबर है। कैसे? अभी यहाँ लिखा था, देखो यहाँ, fn of x equal to fn of xn, right? So ये आ जाएगा आपको एफ एन ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अभी एफ एन कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्मली, तो पॉइंट वाइज भी एफ एन ऑफ एक्स का लिमिट क्या आ जाएगा, एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एंड दिस इज ट्रू फॉर आर्बिट्ररी एक्स। कोई भी एक्स आपका था, एक्स का जीरो से कोई लेना देना नहीं था, हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दैट implies f is constant function, and that's a complete proof। ओके, समझ में आया कैसे सब क्वेश्चन को बनाना है? देख लीजिए, आपके सामने प्रूफ है, राइट? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा प्रूफ्स पे ना कमांड करना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ओके, चीजों को देखिए कि क्या दिक्कत है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंड
समथिंग लाइक दैट, एंड यू कुड गो थ्रू। तो आई होप यहाँ से चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और इसको ऐसे ही समझना है, बेसिक तरीके से देखना है, और प्रूफ को एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू जाइए जो अभी हमने किया है, ठीक है। नहीं समझ में आए एक बार जाइए, उसमें छोटे छोटे जो एक्सरसाइज मिले उसको करने का प्रयास कीजिए, और उसमें सीखिए, तब जाके कोई एग्जाम निकलेगा आपका, ठीक है। और पर्पस ये नहीं कि आपका एग्जाम निकले, पर्पस ये है कि चूंकि आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, आप मैथ में आगे खुश रहना चाहते हैं, मैथ के साथ बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम निकल गया तो वो वहां तक पहुंच जाएंगे, मतलब ये नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या सीख रहे हैं डेली बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसको थोड़ा सा जोर डालिए, जो छोटी छोटी चीजें यूज हो रही हैं इस प्रूफ्स में, उसको ध्यान दीजिए, और उस पर सीखने का कोशिश कीजिए। अगर लगता है कि नहीं, अगर आप अगले बार का एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, फाउंडेशंस पे और काम करना चाहते हैं, यू नीड सपोर्ट, या इसी बार के एग्जाम के लिए यू नीड सपोर्ट, तभी भी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस यही है कि आप खुश रहे मैथ्स में, अच्छे से करें। ये देखें कितना ये लेंदी सा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्टली बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो तुरंत आपसे बन जाएगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ओके, सो आई होप इससे आप सीख पाए होंगे। आगे इसी टाइप से बढ़िए, कॉन्सेप्ट को और सीखिए। कोई दिक्कत हो मेल कीजिए noble forum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन सपोर्ट यू, और जहाँ तक हो पाए मैथ में विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर।